दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अपडेट पाएं सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ निशा नामदेव। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। ये है असली विकास। कागजों में बनवा दिया खड़ंजा, डकार गए खड़ंजे के बनवाने की रकम। ये मामला है गाजियाबाद के कैलाश नगर गली नंबर 14 का, जहां लोगों ने बताया कि वो किस तरह गंदगी में जीने को मजबूर हैं। कैलाश नगर के इन निवासियों ने न्यूज 24/7 तक को सुनाई अपनी आप बीती कि जब हमारी फरियाद कैलाश नगर के पार्षद सोनू सेन ने नहीं सुनी तो हम लोग नगर निगम में संबंधित कार्यालय में गए तो सच्चाई जानकर हमारे होश उड़ गए। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि आपकी गली को बनाने का पैसा तो बहुत समय पहले हम दे चुके हैं और कागजों में आपकी गली में टाइल्स बिछ चुकी है बहुत समय पहले। ये सुनकर कैलाश नगर गली नंबर 14 के लोग जब पार्षद महोदय के पास पहुंचे तो पार्षद महोदय ने उन्हें लोगों को जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कह दिया कि वोटों से नहीं जीता हूं। ये जानकारी हमारी न्यूज 24/7 तक की टीम को वहां के लोगों ने दी, जो आप वीडियो में भी साक्ष्य के आधार पर सुन सकते हैं। देखिए न्यूज 24/7 तक गाजियाबाद से मंडल प्रभारी सागर व हरीश की रिपोर्ट। तो स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत इसी कड़ी के अंतर्गत आपको दिखाते हुए कि आज की 21वीं सदी का भारत है ये डिजिटल इंडिया के हम आपको दर्शन कराते हुए कि यहाँ कोई कूड़े की गाड़ी नहीं आती। लोगों की शिकायत है वो बार बार आके चली जाती है और कहने के बावजूद, शिकायत करने के बावजूद कूड़े के निस्तारण के लिए कोई इंतजाम नहीं है यहाँ पे। और आप देख सकते हैं कूड़ों के ढेर, मजबूर है लोग यहाँ कूड़ा डालने के लिए, क्योंकि जब निस्तारण का कोई साधन नहीं होगा तो लोग कूड़ा ऐसे ही डालेंगे। गाड़ी तो अंदर चलो नहीं आ सकती, लेकिन कम से कम इतना तो हो कि गली के बाहर तक तो गाड़ी आ सकती है, लेकिन वो भी नहीं बन पड़ता। कर्मचारी अधिकारी सुनकर राजी नहीं है, उनके कान पे जू रेंगती नहीं, योगी जी तक बात पहुंचती नहीं, योगी जी को धोखा दे रहे हैं ये लोग, आगे अवहेलना करने। स्वच्छ भारत अभियान सिर्फ कागजों में चल रहा है। हम योगी जी से प्रार्थना करते हैं इन लोगों की तरफ से कि इन लोगों की सुध लें। 21वीं सदी के भारत के अंदर कम से कम जात पात की राजनीति ना हो, जात पात के नाम पर भेदभाव ना हो। मैं लगे हाथों दोस्तों आपको स्वच्छ भारत अभियान के दर्शन कराते हैं, कितना स्वच्छ भारत और स्वच्छ भारत अभियान कहां तक कामयाब। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे भी जो स्वच्छ भारत अभियान के नाम पे बहुत बड़ा खेल, और जो कर्मचारी अधिकारी हैं योगी जी के आदेशों की अवहेलना करते हैं, उनको ठेंगा दिखाते हुए हम आपको दिखाएं जरा। ये स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है दोस्तों, ये देखें स्वच्छ भारत अभियान। क्यों ना यहाँ मच्छर पन रहे हैं, क्यों ना चिकनगुनिया होगा, क्यों ना यहाँ डेंगू होगा, क्यों ना यहाँ महामारी फैलेगी, क्यों ना यहाँ पे बीमारियां फैलेंगी। ये स्वच्छ भारत अभियान, लोगों का कहना है कि यहाँ पर महीने में एक आध बार कोई सफाई करने आता है, बहुत आग्रह करने के बावजूद कोई नहीं आता। आइए आपको इस बारे में जानकारी दिलाते हैं। सर बताइए, यहाँ पे सफाई के लिए कितने दिन में आते हैं लोग? ये हफ्ते में एक आध दिन आवे, वो चक्कर मारा ऊपर से करके और निकल जावे, बुला के लावे, फिर भी ना सुना। अरे भैया तू देख दो रे, नाली देख ले बेटा, ये कितने दिनों से छोड़ दीजिए। हफ्ते में एक बार निकाल के चले जाएगा। ये ढेरी पड़ी है, उठाने टैक्स तो कूड़े तक कर लेते हैं यहाँ, कोई कूड़े उठाने वाला है नहीं। बाहर जाके देखो कितनी गंदगी है हमारे यहाँ पर, टैक्स तो जा रहा है सबका। जी बताइए क्या? नहीं, जब तो लोग कह रहे डबल इंजन की सरकार है, हम काम करवा सकते हो और कोई काम नहीं करवा सकता। अच्छा हाँ, जब तो ये कह रहे हैं। तो भैया डबल इंजन सरकार है, दोनों इंजन खराब हो गए तो तुम तो ये करने में दोनों इंजनों को खराब कर रहे हो, तुम योगी जी को बदनाम कर रहे हो। हाँ, सब गए, हम कोई सुनवाई करके नहीं दे रहे। माता जी अभी आप कुछ बता रही थी, हाथापाई करी जब सोनू सेन आए थे तो कुछ हाथापाई हुई थी, आप कुछ ऐसा बता रही थी? आज ही हुई। अच्छा, किस बात को लेकर? बुढ़िया चोट लगे ना, हम लोग कह रहे इस गली को बनाओ तुम। अच्छा, फिर लोग कह रहे 2 महीने का टाइम दो हमें। अच्छा, अब 2 महीना में कई महीना 4 साल 2 साल है। अच्छा, तो वो जो बुढ़िया माँ गिरी थी वो हाथापाई करी थी, उनके साथ के लोगों ने? हाँ, धक्का मुक्की होने में वो गिर गए बेचारे, बुढ़िया गया कोने में चोट लग गई। ये आलम है दोस्तों जात पात फैलाने के। ऐसे एक ये महोदय हैं सभासद पार्षद, ये पार्षद हैं सोनू सेन कैलाश नगर, तो जात पात के नाम पे धक्का मुक्की भी करते हैं। मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से हाथ जोड़ के आग्रह करता हूँ इन सभी की तरफ से, कृपया कम से कम अपने पार्षदों की सुध लें और कम से कम देखें ऐसी गुंडाई तो ना करें। आपकी आज्ञाओं की अवहेलना हो रही है, जरा इधर भी ध्यान दें। कैलाश नगर क्षेत्र के अंदर गली नंबर 14 गांधी चौक के पास में, और यहाँ का आलम यह है ना तो सफाई है, ना पानी समय पर आता है, और खड़ंजे की ये हालत है कि खड़ंजा पिछले 4 साल से बिल्कुल इसके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है।
बिल्कुल ऐसा मान के चले कि जैसे कि बहुत ज्यादा बुरा हाल है, बिल्कुल अनाथों की तरह पड़ा हुआ है। यहाँ के लोगों ने बताया जब से सीवर बिछे उसके बाद में कोई सुध लेने वाला नहीं, अधिकारियों को शिकायत करके थक गया, मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी डाला मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। तमाम लोगों का, गाजियाबाद वाले वासियों का, अधिकतर यूपी वालों का कहने का IGR जो पोर्टल बना हुआ है सिर्फ इसलिए कि हम शिकायतें करें, वहां से फोन आएंगे, फॉर्मेलिटीज होंगी, बाकी आज तक निस्तारण कोई नहीं। ऐसा हम नहीं लोग कहते हैं और हम आपको सब दिखाएंगे और जानकारी लेते हैं यहीं के जो निवासी हैं उनसे आपको बतवाते हैं कि क्या हाल है यहाँ के। सर अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम देवी शरण है जी। और मैं कम 30-40 साल से कैलाश नगर में रह रहा हूँ जी। यहाँ पर अब दो चार इलेक्शनों से जो देखा गया है, सभासद के जो इलेक्शन हुए हैं जी, वो जातिवाद पर ज्यादा हो गया जी। जिस कारण इस क्षेत्र का जो हमारे ऐसी क्षेत्र लग रहा है जी, और ज्यादातर ऐसे रह रहे हैं और इसमें जिससे भी सभासद के पास जाते हैं कहने के लिए कि भाई हमारी ये गली नहीं बन रही है, सबकी बन गई है, उसका कहना यह है कि मुझे कौन सा ऐसी ने वोट दिया है। मौजूदा जो यहाँ के पार्षद सभासद उनका नाम बताएं कौन है? सोनू सूद है, सोनू सेन जी। सोनू सेन है, उनके पास भी कई बार शिकायत कर चुके हैं। उनकी शिकायत और भी लोगों से आई है, कहते हैं कि जी मैं तो बिरादरी के लोगों से जीता वो काम करवाते ही नहीं है। कई बार उनसे वैसे पर्सनल भी मिले हैं और लिखित में भी दिया, लेकिन उन्होंने लास्ट में ये कह दिया आपको जहाँ जाना है जैसे करना है आप काम करवाइए, मैं काम नहीं करता जी। तो क्या उनका इतना दायित्व भी नहीं बनता कि जल विभाग या नगर निगम का कोई भी संबंधित अधिकारी या डिपार्टमेंट उसको काम को करे तो चलो आपकी बात यहाँ तक पहुँचा दे, इतना तक भी वो नहीं करते? बिल्कुल कुछ नहीं, उन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए कि मैं इस गली में काम नहीं कर रहा हूँ। ये हाल है गाजियाबाद के कैलाश नगर गली नंबर 14 का। और तमाम, शायद हमने अभी 4-5 दिन पहले भी कुछ कैलाश नगर वासियों से आपको रूबरू कराया था कि जो बिल्कुल पल्ला झाड़ लेते हैं यहाँ के जो सोनू सेन हैं पार्षद, वो कहते हैं मैं तुम्हारी वोटों से नहीं जीता, मैंने बिरादरी के लोगों से जीता हूँ। ये हाल है देश का, यहाँ के यूपी का। और मुख्यमंत्री जी के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए ये लोग उनके आग्रहों की अवहेलना करते हुए, मैं ये कह रहा हूँ एक साल पहले मैंने गली की शिकायत डाली थी और मैं कई बार नगर निगम में गया था और वहाँ से कुछ लोग आए, देख के चले गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। फिर भी मैंने फॉलोअप भी किया, इंजीनियर को फॉलोअप किया, वो कहता है कि तुम्हारे पार्षद ने यहाँ की जो गली है वो बनाई हुई दिखा रखी है, अच्छा एक्चुअल में बनी नहीं है। बहुत बड़ा खेल दोस्तों, ये पार्षद सोनू सेन जो इस गली को बनी हुई दिखाते हैं कागजों में, यानी कि बड़ा खेल हुआ, पैसा ले लिया गया, गली बन गई, लेकिन आज तक ये आप गली, कैमरा लगाओ भाई जरा, वो क्या दिखाई जरा, 14 तो बन चुकी है, 14 गली बन रही है, बढ़िया बड़ा खेल, पैसा खा लिया गया, कागजों में गली तैयार जी। बताएं आगे बताएं। तो फिर मैंने ना फिर दोबारा से कंप्लेंट, हम सारे लोग इकट्ठा हो गए, सारे लोग इकट्ठा होकर, हम गली के भी लोग इकट्ठा होकर, भाई साहब ये सब लोग थे, उसके पास सबके घर पे भी गए थे कि भाई हमारे यहाँ बहुत दिक्कत होती है, तो कहता भी फंड नहीं आया। बाहर की सड़क 2 बार बन चुकी है, लेकिन यहाँ भी ये 2 बार बन चुकी है, लेकिन इस गली का नंबर नहीं आ रहा, पिछले 3 साल से ऐसी पड़ी है। नहीं, वो बाहर की सड़क भी ऐसी बनी कि बाहर के देशों में क्या होता है कि जब बारिश पड़ती है, रेनी सीजन आता है तो पानी बहता है, माशाल्लाह हमारे तो सड़कें बह जाती है बारिश। हाँ वो तो खैर है, लेकिन हमारी तो कैसी भी नहीं बनी, ना टाइल बिछी ना पत्थर, इतनी बढ़िया सड़क थी हमारी, तोड़ के फेंक दिए जी। सीवर डलने का कोई फायदा नहीं हुआ, जितना नुकसान हुआ है हमारे। आप नगर निगम और पार्षद हर जगह जाके थक गए? हर जगह आ चुका हूँ मैं जी। मुख्यमंत्री पोर्टल का कुछ बता रहे थे, 2 बार पुरानी शिकायत, भैया जरा कैमरा लगाओ नजदीक आकर के, ये दिखाओ। ये 2022 में चौथे महीने 2022 में मैंने शिकायत डाली थी, ये फोटो भी लो, और नई शिकायत भी देखो, ये 19/2/2023 को भी डाली है मैंने। देखिए अभी जो पिछले कुछ दिनों से सुनने में आया है, हालांकि जात पात तो इस देश के अंदर शुरू से हावी है, मगर अभी देखने में यह आया कि अब ये भी काम तय होगा कि जो पार्षद सभासद विधायक जीतेगा वो कहेगा नहीं मैं एससीओ की नहीं सुनूंगा, मैं जाटों को नहीं सुनूंगा, क्योंकि मैं अपने फलाने समाज से आता हूँ। ये दुर्दशा अगर देश की रहेगी, ये भेदभाव अगर देश का रहेगा तो विभाजन क्यों नहीं होगा। एक भारत के अंदर बहुत सारे भारत बसते हैं, इसका मतलब ये है विभाजन तो हो चुका है, बस फॉर्मेलिटी बाकी पूरी है। हम मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से आग्रह करेंगे कि ऐसे लोगों की खबर जरूर लें जो सभासद पार्षद आपके
जातीय शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। नाम बताए माता जी अपना। मेरा नाम कमलेश है। कमलेश, अच्छा, यहाँ की गली के बारे में जो इतना बुरा हाल है और बताते हैं कि सोनू सेन जी सुनते नहीं है, क्या कहेंगी इस बारे में? इस बारे में नहीं कहेंगे का नुकाना हमें चमारों ने वोट ना दे। अच्छा, सोनू सेन का कहना है ये जो हमारे हाँ, पार्षद है। हाँ। बहुत अच्छी बात। अभी इस गली को कितना समय हो गया यहाँ पे बता रहे? 4 साल से ऐसे पड़ी। 1 दिन हो गए भैया। 4 साल तक बता रहे हैं और लोग। और 4 बूंद पड़े बालक रपट रपट के गिरे हैं। बुढ़िया भी गिर जाए। नहीं वो रपट। परसों गिर गई बुढ़िया एक। जी 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 जी, तो कोई सुनवाई करने वाला नहीं है कोई भी ना। पार्षद वोटों को सब आ जा। जी, पार्षद महोदय का कहना है कि मैं चमारों को मेरे को वोट नहीं दी। हाँ, सीधे सीधे ऐसे बोलते हैं, सीधी कही। सारी गली बनवा दी जाति पूरे- सूचक शब्द बोलते हाँ। हैं। जी, पूरे इलाके की सारी गली बन चुकी है। नाम बताएं। मेरा नाम रविंद्र कुमार है भैया। जी, आप ये रहते हैं गली नंबर 14 हाँ, कैलाश गली नंबर- नगर। जब से यहाँ पे आके बसे ना, जब से अब तक ऐसा कभी ना हुआ जैसी गंदगी अब की बार यहाँ पे कर दी है। सड़क तोड़ के डाल दी बिल्कुल, जब से सीवर डाले घरों के अंदर पानी घुस रहा है। कीड़े, लैट्रिन का पानी अंदर घरों में, जरा सी बारिश हुई अंदर घुस जाता। अब बिल्कुल नरक बना के गिर रखा है। बीमार बच्चे हो जावे सारे, और किसी को कुछ हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा जी है। इतनी दरअसल नरक जिंदगी बना रखी है। दरअसल में ये जब भेदभाव आ जाएगा जात पात का, तो ये दुर्गति तो होगी ही ना। उनका मानना ऐसा, उन्होंने ऐसा फ्रेम बना लिया दिमाग के अंदर कि भाई मैं जाटों की वोटों से नहीं जीता हूँ, तो जाहिर सी बात है काम भी नहीं कराएंगे वो। हाँ, तो कोई इकट्ठे हो गए। अभी पीछे ये सड़क बन रही, जब जाके 10-5 लेडीज भी गई, आदमी गए, तो उसने तो छीना झपटी भी हो गई। हाँ। उसमें हाथ में एक बुढ़िया के चोट भी लग गई। चोट भी लग गई वहाँ पे। कहाँ? पार्षद जी के पास में बाहर की सड़क आगे थे, सड़क पार्षद बन भी रही आया थी। है यहाँ। एक जना बोलो, पार्षद जी आए थे यहाँ। पार्षद जी आए थे, हमने यहाँ पे सड़क, मैंने कहा पहले इसे बनवाओ, जब इसे बाहर वाले को बनवाओ। ठीक है, ये बात हुई। ठीक है। अब मेरे से तो वो कहने लगा तुम नेतागर्दी बन रहा है, तो इकट्ठी करके लाओ। ओ, सोनू सेन का कहना था पार्षद। हाँ, तुम पार्षद नेता ने बन रहे बोला हो। तुम नेता बन रहे हो। नहीं नहीं, मुझे ये बात होता जब वो वोट मांगने के लिए आते तब उनके यही तेवर थे क्या? नहीं।